यही ना खबर है क्या लवंडे ऐसा हो पा रहा जी हाँ दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से गैस संकट की आहट सुनाई दे रही है। आम आदमी से लेकर बड़े होटल और रेस्टोरेंट तक हर कोई अब सवाल कर रहा है, आखिर रसोई तक कैसे पहुंच गई युद्ध की ये आंच? कैसे होगी गैस की आपूर्ति? पहले तो सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, इससे न सिर्फ घरों की रसोई प्रभावित हो रही है बल्कि व्यावसायिक जितने प्रतिष्ठान हैं, होटल हैं, वहां पर भी स्थिति बहुत गंभीर बन गई है। राज्य सरकार ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है, लेकिन क्या यह संकट जल्द काबू में आएगा? क्या है हाल अपने उत्तराखंड का? देश में हो हल्ला हो रहा है और क्या है प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो भरोसा? बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या जो संकट देश के अन्य राज्यों में दिखने लगा है, अफरा तफरी की तमाम आती तस्वीरें डराने का काम कर रही हैं, वो तस्वीर क्या अपने उत्तराखंड से भी आ रही हैं? दोस्तों, ज्यादा दूर नहीं जाते, अपने पड़ोसी राज्य की बात करता हूं जहां से तस्वीरें कुछ ऐसी ऐसी आई, लगा कि अब बड़ा संकट है। जरा उस तस्वीर को देखिए। यही ना खबर है क्या लवंडे ऐसा हो पा रहा दोस्तों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती से सामने आया। सिलेंडर लेकर लाइन लगाने के लिए टूट पड़े बल लोग। क्या अपने उत्तराखंड में भी ऐसा ही बड़ा संकट आ चुका है या आने वाला है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। पहले मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, उस तस्वीर को भी देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर कहां कितना बड़ा असर पड़ रहा है। कैसे दोस्तों ईरान इजराइल युद्ध का सीधा प्रभाव जनजीवन पर पड़ने लगा है, यह तस्वीर बताने के लिए काफी है। इसकी बानगी भारत में तमाम राज्यों में देखने को मिल रही है। बात जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या की होती है तो यहां अयोध्या में एक बड़ा संकट देखिए, जहां गैस सिलेंडर नहीं मिलने से अयोध्या राम मंदिर की राम रसोई बंद हो गई। जी हां दोस्तों, बंद हो गई। लेकिन आम जन का क्या होगा? देवभूमि का क्या होगा? उत्तराखंड में क्या है हालात? वो तस्वीर भी थोड़ा डराने और चिंतित करने वाली दिखती है। शुरुआती है, ये डराने के लिए काफी है अपने उत्तराखंड को भी। खबर तो दोस्तों ये कि देश में एलपीजी संकट गहराता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी घरेलू और कॉमर्शियल रसोई गैस की किल्लत ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। यदि 2-3 दिन के भीतर आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो देहरादून शहर समेत कई जिलों में गैस एजेंसियों पर ताले लटकने की नौबत आ गई है। गैस कंपनियों द्वारा नियमों में किए गए बदलाव ने उपभोक्ताओं की मुश्किलों को और बढ़ाने का काम किया। यदि 12 सिलेंडर का कोटा पूरा हो चुका है तो अप्रैल से पहले नई गैस नहीं मिलेगी, नया सिलेंडर नहीं मिलेगा। ऐसा ही हाल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। हमारे रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल भी गैस नहीं है और ये स्थिति 1-2 दिन से बनी हुई है। और कॉमर्शियल सिलेंडर जो है, हमने संपर्क किया था गैस एजेंसी के मैनेजर से और वहाँ के स्टाफ से, तो कॉमर्शियल सिलेंडर जो है बाहर से आने बंद हो रखे और जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं वो हम लोगों को लगाने अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ये लोगों की स्थिति है, यानी कि संकट धीरे धीरे ही सही आने जरूर लगा है और आने वाले वक्त में बड़ा रूप ले सकता है। देश भर में घरेलू और कमर्शियल गैस की किल्लत होने की बात सामने आ रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर आई है। अपर आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति पीएस पांगती साहब वो कहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर कोई कमी नहीं है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर दिक्कत जरूर देखने को मिल रही है, जिसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन हो। पूरे प्रदेश या देश की बात अगर की जाए, एकदम से ये हल्ला हुआ है कि एलपीजी और तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं जरूरी की, उनकी क्राइसिस होने लगी। उत्तराखंड में आप कमिश्नर हैं इन चीज़ों के तमाम, तो किस तरह की व्यवस्था उत्तराखंड में? देखिए,
अभी जैसा आप देख रहे हैं जो वैश्विक परिदृश्य है उसके कारण से कुछ स्थितियां बनी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य में अभी घरेलू गैस के संबंध में कोई भी कमी नहीं है। हम लोग लगातार ऑयल कंपनीज के साथ में संपर्क में हैं और कमर्शियल के लिए ज़रूर कुछ बाउंडेशन की बात हुई थी, लेकिन उसमें भी जो है हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कोई रोक नहीं है। और मैं इतना बिल्कुल आपको निश्चिंत आपको कह सकता हूँ कि घरेलू गैस की कोई भी समस्या हमारे राज्य में नहीं है इस समय में। सर बुकिंग इसके अलावा दोस्तों पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में गैस किल्लत को लेकर बड़ा बयान देते हैं। उनके अनुसार राज्य में सब कुछ कंट्रोल में है, किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके अनुसार कही गई जो बातें हैं, अफरा तफरी का जो माहौल है वो नहीं होना चाहिए, उस पर कंट्रोल करें, अफवाह पर ध्यान न दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो, हर दृष्टि से हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे भी किसी प्रकार से सभी सावधानियां जो बरतनी सावधानियां हम लोग बरतें। दोस्तों अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध, और इसी युद्ध के कारण दुनिया में गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में कई राज्यों में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबर हम देख रहे हैं, लोग परेशानी में हैं, सरकार भी नजर बनाए हुए हैं। और ये बड़ा बयान भी उत्तराखंड की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री धामी मुखिया ने दिया है, यानी प्रदेश के मुखिया भरोसा दे रहे हैं। उत्तराखंड में दोस्तों जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद है, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है। लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है, जिसमें प्रदेश में गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि प्रदेश में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। आगे क्या होता है, क्या यह संकट और विकराल रूप लेगा, या फिर जो सिस्टम और सरकार भरोसा दे रही है कि कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए दोस्तों, लोगों की रसोई पर आंच ना आए। लेकिन मौजूदा तस्वीरें थोड़ा सा डराने और अलर्ट रहने के लिए कह रही हैं। एक बीच में इसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं, सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी, उत्तराखंड सरकार गैस नहीं आएगी तो लकड़ियां देगी तमाम रेस्टोरेंट और होटल वालों को, ऐसी खबरें चल रही थी। बयान आएगा तो वो भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर गैस संकट नहीं है तो फिर इस तरह की खबरें क्यों चलनी शुरू हो गई? आपको क्या लगता है, आपके इलाके में किस तरह की स्थिति है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। यही ना खबर है, क्या लगा ऐसा हो पा रहा है।